दोस्तों सबसे पहले तो आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने जैसे ही वीडियो बनाया और आप लोगों के कमेंट्स पढ़े ना तो मेरा दिल खुश कर देता, क्योंकि आप लोगों का प्यार उस कमेंट्स में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां पर मंगेश जी बोलते हैं गब्बर इज़ बैक गब्बर आ चुका है। उधर यहाँ पर देखे तो विजय जी ने बोला कि सर आप कहाँ चले गए थे, बहुत परेशानी थी, कोई नई अपडेट नहीं मिल पा रही थी, ऐसे गायब मत हुआ करे प्लीज़, आपकी आदत हो गई है, देख सकते हैं यहाँ पर। उधर ब्रजेश जी बोल रहे सर कहाँ गायब हो गए थे आप इतने दिनों से। उधर देखे तो और भी कई कमेंट्स आए, जैसे विक्रांत शर्मा जी बोलते हैं सर आपकी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है, आप वीडियो बनाते रहिए, आपने गायब आपके ज्ञान का मार्गदर्शन हमें देते रहिए। इसके अलावा और भी कई अपडेट्स आए थे कि सर आप कहाँ लॉस हो गए थे, आपको हम ढूंढ रहे थे, फर्स्ट व्यू और ऐसी चीज़, विचित्र चीज़ मैंने दोस्तों इन सब के बीच में देखी। और वो ये कि यार मतलब मतलब वीडियो तो बाद में देख रहे हो, उससे पहले जैसे ही मेरा फर्स्ट वीडियो मतलब वीडियो अपलोड हुआ 25 दिन के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले लाइक किया और सबसे पहले कमेंट्स किया मेरे को। मतलब इतने ज़्यादा लाइक आए, इतने ज़्यादा कमेंट्स आए, मैं दिखा ही नहीं सकता। अगर एक उनको दिखाने लगूँ कमेंट्स को तो पूरा वीडियो ही उससे कमेंट्स से बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस टाइप से चीज़ें जो है होती है, और आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। और आपको जो भी मुझसे बन पाएगा मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। आज के इस वीडियो में हम शिबा इनू के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस करेंगे, क्योंकि कल हमने शिबा इनू के ऊपर कोई ख़ास फोकस नहीं किया था। लेकिन मैं 24 घंटे में देख पा रहा हूँ, कल तो मार्केट ने ज़रूर यहाँ पर इंक्रीजमेंट दिखाया था, लेकिन अभी 24 घंटे में देखें तो मार्केट 1.31% डाउन चल रहा है यहाँ पर। और खासकर जो छोटे नीचे के कॉइन है ना, उनमें लॉस ज़्यादा दिख रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग का एक घबराहट का माहौल ज़रूर यहाँ पर दिख रहा है। जैसे इथेरियम में 2% मार्केट टूटा है, उधर देखें तो XRP 8% के आसपास टूट गया है। और भी देखें तो BNB, सोलाना, इधर डॉज कोइन, ट्रोन, कार्डानो से लेके शिबा इनू, सुई से लेके चेन लिंक, सभी लगभग 6-8% की टूट आई है। और ये इसलिए भी आई है कि एकदम कल मार्केट ने, कल परसों नरसों से मार्केट अच्छा कर रहा था, और ये होना था, स्वाभाविक है, मार्केट अगर बढ़ रहा है तो उसमें एक छोटा सा करेक्शन आना लाजमी बनता है। हालांकि यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि बिटकॉइन में ऐसा करेक्शन ज़्यादा देखने को नहीं मिला। मतलब जिस टाइप से बिटकॉइन में हर कोई बड़े की उम्मीद कर रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशन हो, बड़ी कंपनियां हो, या फिर इंडिविजुअल या व्हील्स बड़े पैमाने पर बिटकॉइन को अपना रही है ना, उसको देखते हुए बिटकॉइन से निकलने की कोई रिस्क अभी नहीं लेना चाहता है। तो इसीलिए बिटकॉइन के कंपैरिजन में अल्टकॉइन में टूट आई है, लेकिन बिटकॉइन में नहीं आई। तो ये बताता है पोटेंशियल बिटकॉइन का। इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य क्या हो सकता है बिटकॉइन का। वैसे भी आप लोगों को सबको पता है कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। कुछ बड़ी अपडेट्स मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखो, यूएस का एक यहाँ पर रिपोर्ट आना है क्रिप्टो को लेकर, और उसमें कहीं ना कहीं यूएस की क्रिप्टो एक तरीके से नीति भी यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ जाहिर तौर पर दिखेगी इनडायरेक्टली, जहाँ पर मालूम पड़ेगा कि क्या नई चीज़ें होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी खबरें हैं कि जो डिजिटल एसेट्स है उसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर आना है, और अमेरिका यहाँ से तय करने वाला है कि आगे किस टाइप से जो है मार्केट में बढ़ा जाए। मतलब क्रिप्टो को लेकर एक नई पॉलिसी, हम नीति हम कह सकते हैं, इससे एक आइडिया हमें लग सकता है कि क्या कुछ चल रहा है। दूसरी ओर बिटकॉइन जो प्राइस है उसमें एम फ्रेज गेन की भी बातें की जा रही है आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर निकल रही है कि हो सकता है आफ्टर कंसोलिडेट कुछ बड़ा निकल कर आए बिटकॉइन के प्राइस में, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कुछ निकले। और यही सब चीज़ें हैं। यहाँ से आपको एक आइडिया लग सकता है कि किस टाइप से चीज़ें जो है आगे बढ़ रही है। अच्छा, एक न्यूज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा MARA मारा करके है कंपनी, जो कि नई होल्डिंग करने की तैयारी कर रही है, और इसके लिए वो $850 मिलियन रेस करने का प्लान कर रही है, क्योंकि एडिशनल बिटकॉइन परचेस उसको करना है। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें किस दिशा में जा रही है, और यहाँ से क्या चीज़ें नज़र आ रही है आप लोगों को साफ तौर पर
असर है कि क्या चीज़ें हो रही है। मतलब बिटकॉइन को लेकर जो यहाँ पर एक पागलपन की हद दिख रही है ना, वो कुछ बड़े संकेत तो दिखा रहे हैं। उस चीज़ों को आपको खुद को फिल्टर करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि चीज़ें किस दिशा में जा रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वो ठीक अलग बात है, लेकिन आप खुद समझो, मैं जो बातें बता रहा हूँ, न्यूज़ बता रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लगाना चाहिए कि किस दिशा में मार्केट जो है एक दिशा तलाश रहा है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में लग रही है। चलिए कुछ शिबा इनू की कुछ अपडेट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखो शिबा इनू की मैं बात करूँ तो शिबा इनू में आगे की क्या रूपरेखा बन रही है। देखो शिबा इनू से एक्सपेक्टेशन तो हमने कई सालों से कर रखे हैं। इवन 2020 से 21 में 20-21 में ही कुछ अच्छा हुआ था, 21 भी पूरा नहीं हुआ था। 21 से लेकर आज 4 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं बने हैं। हालांकि बीच बीच में ये बिंदु ये बने थे पहाड़ टाइप के, जहाँ पर 400 350% की रैली हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से कुछ बड़ा यहाँ पर नहीं हुआ है। इवन ऑल टाइम हाई तक भी शिबा इनू ने टच नहीं किया है। तो क्या उम्मीद हम क्या लगाए इस शिबा इनू से, क्या एक्सपेक्टेशन रखें। देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मैं तो मानता हूँ कि रखना बेमानी है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिसमें हम उम्मीद तलाश सकते हैं, फ्यूचर तलाश सकते हैं, और किसी एक कॉइन के भरोसे बैठना भी कहीं ना कहीं कई बार घातक साबित होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग डीएम करते हैं, अभी मेरे कई लोगों से इस बीच बात हुई है और कई लोग अलग अलग टाइप की बातें करते हैं। अब उनका क्या मतलब यहाँ पर बोलने से, बट सामने स्पष्ट तौर पर चीज़ें नज़र आ रही है, और वो ये कि देखो अभी 15 के लेवल तक पहुंच गया था कल, लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई 13 के लेवल पर आ गया। हम बड़ी की उम्मीद करते हैं शिबा से, लेकिन अभी तक बड़ी की उम्मीद यहाँ पर नहीं दिखाता आया है। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये कि यार कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं सोचना थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है। चीज़ें जो दिख रही है कई बार इसके उलट होती है। मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे आप देखो तो फ्लोकी से किसको उम्मीद थी, लेकिन फ्लोकी काफ़ी अच्छा कर रहा है। बोंक एक अच्छा खासा कॉइन जो है यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। मतलब मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे कई कॉइन हैं जिनसे उम्मीदें हमें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा करता हुआ दिख रहे हैं। एक्सआरपी जैसे कोर्ट केस से निजात हुई, उसके बाद ऑब्वियसली उसने एक अच्छा धमाका यहाँ पर किया और एक अच्छी खासी रैली नवंबर दिसंबर में दिखाई थी। तो कहने का मतलब कि हर एक कॉइन का नंबर आता है, हर एक कॉइन का समय आता है, लेकिन वो कितना बढ़ेगा ये उस सिचुएशन, उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम केवल एक कॉइन के ऊपर भरोसे में बैठे रहे तो वो भी कहीं ना कहीं बेमानी रहेगी। तो चीज़ों को थोड़ा सा व्यापक नज़रिए से देखो और इस टाइप से देखो कि मार्केट किस टाइप से परफॉर्मेंस कर रहा है। नंबर सभी का आता है, मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस में यही देखा है कि हम उम्मीद करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जब उम्मीद नहीं करते तब ऐसा होता है। ये सब चीज़ें हैं। तो मार्केट किस टाइप से बिहेव करता है, बिटकॉइन यहाँ से कैसे आगे बढ़ता है, और चीज़ें किस टाइप से आगे बढ़ रही है, ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी कि मार्केट कैसे क्या करेगा रूपरेखा। वहीं से कहीं ना कहीं दिशा हमारी जो है तय होने वाली है। तो उम्मीद रखिए आगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट मूवमेंट कुछ अच्छी ही हो सकती है, कुछ न कुछ अच्छा ही हमें देखने को मिल सकता है, उम्मीद तो यही है। और ओबियसली बिटकॉइन के साथ साथ ही मीम कॉइन या क्रिप्टो इंडस्ट्री आगे बढ़ती है, तो वहाँ से भी हमें उम्मीद तो है कि यार कुछ न कुछ बड़ा यहाँ पर होगा। ठीक है, मार्केट में तो ऐसे कई न्यूज आती रहती है जो गुड न्यूज बताती है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको 2-3 बड़ी न्यूज दिखा देता, बट ठीक है वो कुछ ज़्यादा ही दिखा रही थी, इसीलिए उसको मैंने यहाँ पर बताया नहीं। लेकिन उन न्यूज़ को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि उनमें बताया गया है कि कुछ न कुछ एक रैली वगैरह के एक्सपेक्टेशन हम शिबा इनू से लगा सकते हैं, और कुछ वो ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे, तो मैंने शायद इसीलिए आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन चीज़ें दिख रही है, मैं देख रहा हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि शिबा इनू से उम्मीद तो है हमें, जो शायद सामने आएगी कुछ समय बाद। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा की उम्मीद अगर आप कर रहे हैं तो वो थोड़ी बेमानी यहाँ पर रहेगी। ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। देखिए 25 आ चुका है और 25 भी जुलाई आ चुका है, अब हमें अक्टूबर तक की उम्मीद थी, और जो बुल रन से हम देख रहे थे सपना, वो बुल रन तो पूरा का पूरा धराशायी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कि यार बुल रन नहीं आ रहा है तो चीज़ें नहीं सुधरेगी। देखो यहाँ पर आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि 1,08,000 18,000 तक बिटकॉइन पहुँचा है,
लेकिन पहुंचा तो है। बीच में कैसा लग रहा था कि यार सब डामाडोल वाली स्थिति है, कुछ भी नहीं होना है, लेकिन एक महीने में ही मार्केट ने उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया जो बिटकॉइन को रोके हुए थे। तो चीज़ें अपने सामने हैं कि क्या चीज़ें बन रही है। आई होप आप चीज़ों को समझेंगे। हालांकि ये कोई क्रिप्टो एडवाइस नहीं है, मैं कोई क्रिप्टो एडवाइज़र नहीं हूँ, एजुकेशन पर्पस वीडियो शूट किया जा रहा है, इसमें कोई क्रिप्टो एडवाइस नहीं है। आप अपने क्रिप्टो एडवाइजर से पूछकर ही किसी भी टाइप का निर्णय लें।